अगर आप भी एक स्टूडेंट है और पढ़ाई करने में बहुत आलस आता है, लंबे लंबे चैप्टर देखकर दिमाग घुल जाता है और ऊपर से एग्जाम सिर पर खड़े हैं, तो टेंशन मत लीजिए। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी बड़े चैप्टर को मिनटों में शॉर्ट नोट्स में बदल सकते हैं, बायोलॉजी के लिए जरूरी डायग्राम खुद क्रिएट कर सकते हैं और एमसीक्यू लगाकर प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और भी आसान बना सकते हैं। अब पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी, क्योंकि आप स्मार्ट स्टडी करेंगे एआई की मदद से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नोट्स बनाने की। अगर आपको भी लगता है कि बड़े बड़े चैप्टर को पढ़कर नोट्स बनाना बहुत मुश्किल है, तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी बड़े चैप्टर को छोटे जरूरी पॉइंट्स में बदल सकते हैं, जो एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मान लो हमें हिंदी के गद्यखंड के चैप्टर 4 का नोट्स बनाना है। इसे हम कैसे बनाएंगे, चैट जीपीटी के थ्रू समझते हैं। स्क्रीन पर आपको एक प्रॉम्प्ट दिख रहा होगा, उस प्रॉम्प्ट को आपको कॉपी कर लेना है एंड अपने अकॉर्डिंग उसमें को चेंजिंग कर लेना है। जैसे बिहार बोर्ड की जगह आप अपने बोर्ड को ऐड कर सकते हैं एंड 12th की जगह आप अपना क्लास को ऐड कर दीजिएगा। चैप्टर सब्जेक्ट को ऐड कर देना है और इसे कॉपी करके चैट जीपीटी पे लाके पेस्ट कर देना है। उसके बाद कुछ ही सेकंड में आपका सारा नोट्स क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए हमारा नोट्स क्रिएट होना आरंभ हो चुका है। तो देखिए कितना आसान से हमारे पास नोट्स क्रिएट हो गए हैं। मैंने यहाँ पे बायोलॉजी का चैप्टर 6 का नोट्स क्रिएट किया है और ये बिल्कुल आसान ही बना कर दे दिया नोट्स। और नीचे में लिखा भी हुआ है, अगर आपको विशिष्ट मतलब महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप इसे मांग सकते हैं। मैं लिखूंगा ओके एमसीक्यू क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे लिखा है ओके एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर दो विथ आंसर एंड इसे रन कर देना है। उसके बाद आपके पास सारे नोट्स के जो जरूरी पॉइंट्स होंगे उसके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन चलाएंगे विथ आंसर के साथ। आप इसे पढ़ लीजिएगा। अगर ये आपको इंग्लिश में आया है, यहाँ पे लिखना है एमसीक्यू क्वेश्चन को हिंदी में दो एंड उसके बाद देखिए हमारे पास हिंदी में एमसीक्यू क्वेश्चन चले आए हैं, जिसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहते हैं। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को खास तरीके का और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसे पढ़कर अपने टाइम को भी बचा सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा ये सब। यहाँ पे मेरा लिखा भी आ चुका है। अगर आपको 2 अंकों वाले और 5 अंकों वाले प्रश्न चाहिए मॉडल आंसर सहित, तो अभी वो भी आप इसे मान सकते हैं। उसके लिए मैं सिर्फ यहाँ ओके लिख देता हूँ, सेंड पे क्लिक कर 2 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन चले आएंगे। आप ऐसे ही करके आप इस चैप्टर को आसान तरीके से समझ सकते हैं एंड नीचे में आपको कुछ लिखा भी हुआ आ जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंग और भी बना सकते हैं अपने मन से कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। नोट्स तो हमारा तैयार हो चुका है। अब बात करते हैं बायोलॉजी के लिए डायग्राम बनाने की। अक्सर हमें लगता है कि डायग्राम ड्रॉ करना बहुत टाइम लेने वाला काम है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप कुछ ही सेकंड में प्रोफेशनल क्वालिटी का डायग्राम बना सकते हैं, वो अभी चैट जीपीटी की मदद से। तो सबसे पहले आपको चैप्टर से टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है। मान लो हमें डीएनए का डायग्राम चाहिए, फिर चैट जीपीटी में हमें एक सिंपल सा कमांड लिखना होगा। स्क्रीन पर आपको एक प्रॉम्प्ट दिख रहा होगा हिंदी में, उसे आप पढ़ लीजिएगा, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो मैं आपको इसका प्रॉम्प्ट टेलीग्राम पे दे ही दूंगा। यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन डीएनए की स्ट्रक्चर, वो ह्यूमन डीएनए की जगह आप अपना स्ट्रक्चर डाल सकते हैं। मतलब आपको किसी प्रकार का स्ट्रक्चर चाहिए, मैं इसे पहले कॉपी कर लेता हूँ एंड इसे चैट जीपीटी पे पेस्ट कर देना है और रन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ ही सेकंड में आपके पास एक डीएनए का स्ट्रक्चर बन के चला आएगा। तो पहले आप कुछ इमेज देख लीजिए जो मैंने चैट जीपीटी से क्रिएट करवाए हैं। ये देखिए हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर बन के चला आया है कि कितना 3D एंड हाई क्वालिटी का है। आप इसी भी तरीके से किसी भी का स्ट्रक्चर बना सकते हैं बायोलॉजी के अंदर। मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देता हूँ। डीएनए की जगह मैं लंग्स कर देता हूँ एंड इसे रन कर देना है। उसके बाद आपके पास एक चित्र बन के चला आएगा। सो देख सकते हैं हमारा ह्यूमन लंग्स का भी स्ट्रक्चर बन के चला आया है। अब इसे डाउनलोड करने के लिए सेव वाला आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ये आपकी गैलरी में सेव हो जाए। अब तो आपने अपने चैप्टर्स को शॉर्ट्स कट के पढ़ भी लिया है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी पढ़ लिए हैं एंड जरूरी डायग्राम भी बना लिए हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, कि अब तो आपकी स्टडी बहुत ही आसान हो चुकी है। आपने नोट्स भी क्रिएट कर लिया एंड डायग्राम भी बना लिया है एंड एग्जाम में आने वाली इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर लिए। इसके लिए जो सब्सक्राइब बनता है नेक्स्ट सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा इस वीडियो को।